हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जूलॉजी का टॉपिक चल रहा था। कल अपनी बात उसके अंदर साइलेंट फीचर की हो गई थी, संघ मोलस्का की बात की थी। संघ मोलस्का में मैंने आपको उसमें साइंटिस्ट ने भी यानी कि बताया था कि ये सॉफ्ट एनिमल होता है, इनकी बॉडी में यानी कि क्या नहीं पाया जाता, नॉन सेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी में खंडी जो भवन होता है वो नहीं पाया जाता, खंड विहीन एनिमल होते हैं। लेकिन इनकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होगी, सॉफ्ट प्रकार की होती है। ये मोलस्कन्स की अपन ने कल बात की थी। इसके अंदर मैंने कल आपको साइलेंट फीचर में अपनी यहाँ पर कल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की थी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी उसके अंदर मैंने बताया था हीमोसाइनिन प्रकार का नीले रंग का वो होता है और उसके अंदर कॉपर उसमें पाया जाता है। वो क्या करता है, वहां पे ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं कि जो हमारे पास जो संघ मोलस्कन एनिमल होते हैं इनमें जो एक्सक्रीशन की क्रिया होती है इसके लिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इनमें मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन की क्रिया के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। और इनके साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें बोजेनस के अंग जिनको क्या बोल सकते हैं हम, केबर के अंग भी इन्हें कहा जाता है। तो केबर या बोजेनस के अंग इनमें क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में इनमें पाए जाते हैं। ये विशिष्ट उत्सर्जी अंग होते हैं और इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर ही, साइंटिस्ट का नाम है बोजेनस, तो उनके यहाँ पे खोजकर्ता के नाम के आधार पर इनको क्या कहा गया है, बोजेनस के अंग कहा गया है। यहाँ पे ये जो जंतु होते हैं यानी कि मोलस्कन से ये सॉफ्ट एनिमल होते हैं, मैंने आपको कल बताया था। इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल इन पे पाया जाता है। और ये जो मेंटल होता है, इस मेंटल के अंदर आपको मैंने बताया था जो मेंटल का श्रावण होता है वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और इनके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, विसरल प्रकार के मांस पाए जाते हैं, आंतरांगीय वहां पे पिंड पाए जाते हैं और उनके बीच में एक मेंटल कैविटी भी इनमें क्या होती है, उपस्थित होती है। ये अपनी बात हुई थी एक्सक्रीशन के बारे में। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इनके अंदर जो नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गुच्छिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र के अंदर गुच्छिकाओं के साथ साथ इनमें संयोजिकाएं और संयोजिकाओं के साथ साथ संयोजन की कड़ियां भी इनमें क्या होती है, उपस्थित होती है। तो ये सारी मिलकर यानी कि गुच्छिकाएं मिलकर, वहां पर संयोजिकाएं मिलकर और गुच्छक मिलकर क्या बना लेते हैं, एक संरचना बना लेते हैं जिनको क्या बोला जाता है, नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो संघइयां होती है जिनको बोल सकते हैं जॉइंटेड पार्ट, वो जॉइंटेड पार्ट भी इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम बात करें नर्व सिस्टम में, नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगी, गुच्छिकाएं प्रेजेंट होगी, संधियां प्रेजेंट होगी और संयोजिकाएं प्रेजेंट होगी। ये सारी प्रेजेंट होने के साथ साथ ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या बनता है, नर्व सिस्टम इनमें बनता है। यहाँ पे असमान प्रकार के गुच्छकों को जोड़ने के लिए यानी कि अलग अलग प्रकार के गुच्छकों को जोड़ने के लिए क्या पाई जाएगी, यहाँ पे संयोजिकाएं पाई जाती है। और दो गुच्छकों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, संधियां इनमें पाई जाती है। और सभी को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, संयोजिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। तो ये अपने नर्व सिस्टम की बात हुई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर क्या होती है, सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, आइज इनमें पाई जाती है। आइज के साथ साथ स्टेटोसिस्ट जिन्हें बोल सकते हैं संतुलन पुटिका, इनके अंदर संतुलन पुटिका पाई जाती है। एक और प्रेजेंट होता है जिसे ऑस्फ्रेडियम कहा जाता है, ऑस्फ्रेडियम को बोला जाता है जलेशिका। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदांग होते हैं। संवेदांगों के रूप में जो मोलस्कन्स एनिमल होते हैं उन मोलस्कन्स एनिमल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। नेत्रों के साथ साथ मैंने आपको बताया इनमें क्या प्रेजेंट होगी, ऑस्फ्रेडियम, और ऑस्फ्रेडियम के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है। स्टेटोसिस्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, स्टेटोसिस्ट को संतुलन
पुटिका। ये जो संतुलन पुटिका होती है, ये कोई भी मोलस्कस एनिमल होगा उसकी बॉडी का बैलेंस बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? संतुलन पुटिका का। इसमें क्या होती है? ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसमें छोटे छोटे चूने के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये जिस भी एनिमल की यानी कि ये क्या करेंगे? चूने के पार्टिकल्स किनारों पर जाएंगे, कोई भी संवेदी यानी कि कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस इनको मिलेगा तो ये क्या करेंगे? चूने के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर जाएंगे, जिससे क्या करते हैं? ये बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होती है? स्टेटोसिस्ट इनमें पाई जाती है। ऑस्फ्रेडियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जलेसिका जिसे बोला जाता है, ये जलेसिका जो होती है, ऑस्फ्रेडियम जिसे क्या बोला जाता है? जलेसिका, ये क्या करती है? यहाँ पे हम जो हमारे पास जो वाटर होता है यानी कि जल का रासायनिक परीक्षण करने का कार्य, रासायनिक परीक्षण करने का कार्य कौन करती है? यहाँ पे ऑस्फ्रेडियम का होता है, जो क्या करती है? मोलस्कन जंतुओं के अंदर यहाँ पर वाटर का केमिकल टेस्ट जो होता है, ये केमिकल टेस्टिंग करने का कार्य कौन करेगी? यहाँ पे जलेसिका या ऑस्फ्रेडियम करती है। अब इनके अंदर हम बात करें कि इन जंतुओं के अंदर ही प्रमुख रूप से क्या क्या पाए जाएंगे? जंतुओं में नर्व सिस्टम के साथ साथ प्रमस्तिष्क पाया जाएगा, प्रमस्तिष्क गुच्छक इनमें पाए जाएंगे, और साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? मैंने आपको कल बताया भी था, मस्कुलर प्रकार के इनमें फुट पाया जाता है यानी कि पादांग इनमें प्रेजेंट होता है। पादांगों के साथ साथ इनमें आंतरांगीय पुंज, ये आंतरांगीय पुंज भी इनमें पाए जाते हैं, मोलस्कस जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। अब इनमें हम बात करें कि संवेदांगों के साथ साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे इनमें विशिष्ट प्रकार की रसायन ग्राही सेल्स भी इनमें पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे कीमो रिसेप्टर प्रकार की क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ पे सेल्स इनमें उपस्थित होती है, जो किनकी विशेषता होती है? मोलस्कस एनिमल की क्या होती है? विशेषता होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके अंदर ये जो मोलस्कस एनिमल होते हैं ये कैसे होंगे? पृथक लिंगी एनिमल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के इनके अंदर होते हैं। इनमें क्या होती है? यहाँ पे जो गोनाइडल जो ग्लैंड्स होती है यानी जनद जो ग्रंथियां होती है, इनकी संख्या 1, 2 या फिर 4 के रूप में, यानी कि इनकी संख्या 1, 2 या फिर 4 क्या प्रेजेंट होगी? इनमें जनद ग्रंथियां इनमें पाई जाती है। जनद ग्रंथियों में ही जनद वाहिकाएं या जनन वाहिनियां इनमें क्या होती है? पाई जाती है। तो यहाँ पे गोनाइडल प्रकार की वेसल्स भी इनमें क्या होती है? उपस्थित होती है। ये भी इनका कैरेक्टर हो गया, मोलस्कस एनिमल का हो गया। अब बात करें इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, इन जंतुओं के अंदर निषेचन होता है, तो वो निषेचन किस प्रकार का होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का। तो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होगा? यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप का, यानी दोनों प्रकार का यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाएगा। ये जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? अंडप्रजक जंतु होते हैं, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे इनके साथ साथ कुछ ये कैसे होते हैं, और यानी विविपेरस होते हैं और ओविपेरस। ये तो हो गए ओविपेरस प्रकार के, ओविपेरस, और कुछ कैसे होते हैं यहाँ पे? विविपेरस प्रकार के होते हैं। जो मोलस्कस होते हैं कुछ ऑलमोस्ट कैसे पाए जाएंगे? अंडप्रजक होंगे, यानी कि इनके द्वारा क्या होगा? अंडों का उत्सर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो एनिमल होते हैं इनमें वो किस प्रकार के होंगे? यहाँ पे विविपेरस टाइप के होते हैं। ये इनके अंदर जो विदलन की क्रिया होती है, आपको पता है जब एग आएगा तो इस एग के अंदर यहाँ पे आपको पता है एग में क्या पाया जाएगा? क्लीवेज की क्रिया होगी, और इसमें जो क्लीवेज होगा वो किस प्रकार का होगा? सर्पिल प्रकार का, स्पाइरल प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है? इनमें विदलन इनमें पाया जाता है। और इनके अंदर हम बात करेंगे विदलन के साथ साथ इनमें जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, कई स्टेजेस आएगी इनमें परिवर्धन की जो क्रिया होगी। तो परिवर्धन इनडायरेक्ट भी हो सकता है और यहाँ पे डायरेक्ट प्रकार का भी क्या पाया जा सकता है? इनमें यहाँ पे डेवलपमेंट पाया जा सकता है, यानी अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट और प्रत्यक्ष प्रकार का क्या प्रेजेंट होगा? इनमें डेवलपमेंट पाया जाएगा। ये किस में होता है? मोलस्कस एनिमल के अंदर होता है। जो एग में डेवलपमेंट के दौरान इनमें 2 टाइप्स का डेवलपमेंट होगा, एक तो डायरेक्ट होगा और एक कौन सा होगा? इनडायरेक्ट प्रकार का होगा। यहाँ पे हम अप्रत्यक्ष में बात करें, आपको पहले भी बताया था
अप्रत्यक्ष में क्या होती है, कई प्रकार की लार्वा स्टेजेस से होकर यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और इसके अंदर जो लार्वा स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ट्रोकोफोर लार्वा इनमें पाया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर यहाँ पे हम लार्वा स्टेज देखें तो एक तो वैलिजर लार्वा, वो ट्रोकोफोर के समानता दर्शाएगा, यानी वैलिजर के साथ साथ ग्लोसिडियम लार्वा। तो यहाँ पे कौन कौन सा, एक तो वैलिजर लार्वा और ग्लोसिडियम, ये भी क्या होता है, इनमें लार्वा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो इनका जो आवास होता है ये किस प्रकार का होता है, यहाँ पे एक्वेटिक प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, हैबिटेट होता है, यानी ये जलीय आवास में ये रहने वाले होते हैं। और कुछ इनके अंदर होते हैं वो कैसे भी होते हैं, स्थलीय प्रकार के भी वो होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हैबिटेट किस प्रकार का होगा, यहाँ पे स्थलीय और जलीय प्रकार का इनमें होता है। तो ये अपनी बात हो गई इनमें कैरेक्टर्स की, यानी विशिष्ट लक्षणों की बात हो गई। वो अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपको पता है इसके बाद में जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है मोलस्कन्स में, उनमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। आपको पता है क्लासिफिकेशन से छोटा क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है, और बड़े क्वेश्चंस के अंदर हम बात करें कि उनमें यहाँ पे विशिष्ट लक्षणों के साथ साथ हमें क्लासिफाइड भी करना पड़ता है। क्लासिफाइड के साथ साथ हम एनिमल का ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन जब करते हैं तो उससे यहाँ पे कि हमारे डायग्राम से वो अच्छे से क्या होता है, क्लियर वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन कितने, यहाँ पे देखो मोलस्कन्स एनिमल का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। इस क्लासिफिकेशन में क्या होती है, यहाँ पे इनकी क्लासेज होती है। तो यहाँ पे वर्गीकरण देखते हैं मोलस्कन्स का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम यहाँ पे मोलस्कन्स के अंदर कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, 6 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। मोलस्कन्स जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं के अंदर ही हम बात करेंगे कि जैसे एक एनिमल लेती हूँ मैं यहाँ पे काइटन, इस काइटन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे इसके ऊपर की तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच था मैंने आपको बताया था, जो किससे स्रावित होता है, यहाँ पे ये मेंटल से स्रावित होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट स्काई और व्हाइट कलर का ये क्या होता है, कवच इसके ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन जंतुओं में, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो काइटन है ये कैसा होगा, यहाँ पे कि ये जंतु जलीय प्रकार का होगा। ये जो कवच होता है ये किस प्रकार का होगा, हार्ड प्रकार का इस पे होता है। ओवल शेप इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। इसे क्या कहा जाता है, काइटन। ये कौन सा एनिमल होगा, मोलस्कन्स जंतु होगा। इन मोलस्कन्स में ही हम बात करेंगे, यहाँ पे ये मोटा आवरण मेंटल कहलाएगा, और यहाँ पे ये क्या होगी, यहाँ पे ये वाला जो आवरण होगा मेंटल कहलाता है, यहाँ पे ये वाला आवरण। और यहाँ पे देखो ये जो प्लेट्स होती है, ये प्लेट्स यहाँ पे टर्मिनल प्लेट्स कहलाती है, जो किस पे प्रेजेंट होती है, काइटन के ऊपर पाई जाती है। और प्लेट्सों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है, 6 से 7 या 8 होती है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 7 से 8 प्रकार की यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, प्लेट इनमें उपस्थित होती है। तो यहाँ पे ये मोलस्कन्स की देखो एक पाइला की स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगी। पाइला जैसे कि शंकुआकार एक संरचना होती है, शंख के आकार की। आपने जब जलीय स्थलों पर देखा होगा छोटे छोटे शंखला की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाता है, यानी कि वो क्या होता है, पाइला का खोल होता है। वो एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच पाया जाता है। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि एक शंख के समान एक संरचना पाई जाती है, वो पाइला का क्या होता है, खोल होता है। ये समुद्रों में यानी या फिर जलीय स्थानों के ऊपर ये पाया जाता है। इसकी इनमें क्या होता है, ये खोल से जो अंदर की तरफ इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये क्या करते हैं, मेंटल को वापस से इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, उनका सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उस खोल को रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो हम इनकी क्लासेस की बात करें मोलस्कन्स में, तो मोलस्कन्स की क्लासेस कितनी होगी, 6। सबसे पहला नंबर जो आएगा हमारे पास वो आएगा मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा किसकी क्लास होगी, यहाँ पे मोलस्का की। दूसरा होगा एम्फीन्यूरा, तीसरा होगा स्केफोपोडा, चौथा होगा गैस्ट्रोपोडा, पांचवा होगा पैलिसिडोपोडा और छठा होगा सिफेलोपोडा। यहाँ पे हम
नॉर्मली कैरेक्टर की बात करेंगे कि मोनोप्लेकोफोरा क्या होता है, एम्फीन्यूरा क्या होगा, स्केफोपोडा क्या होगा, गैस्ट्रो या पैलिसिपोडा और सिफेलोपोडा एनिमल क्या होंगे। यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर में हम मोनोप्लेकोफोरा की बात करें तो मोनो जो प्लेकोफोरा होते हैं ये एनिमल यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है, खंडी भवन पाया जाता है। तो इन जंतुओं के शरीर के ऊपर का क्या होगा, कुछ अंगों के अंदर ही, मोनोप्लेकोफोरा की बात कर रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पे शरीर के अंदर क्या होंगे, कुछ अंगों में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे खंडी भवन पाया जाएगा इन जंतुओं में। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनके अंदर मोनोप्लेकोफोरा के अंदर ही कौन सी समिति पाई जाएगी। यहाँ पे समिति जो पाई जाएगी वो किस प्रकार की होगी, द्विपार्श्वीय प्रकार की क्या प्रेजेंट होगी, इसमें सिमेट्री पाई जाती है। मैंने आपको बताया था मोलस्कन्स में द्विपार्श्वीय प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। इनकी पृष्ठ सतह के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो काइटन का स्ट्रक्चर बताया था, तो आपको बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक कठोर कवच इसके ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट इनमें बात करेंगे कि इनके अंदर आकुंचन पेशियां पाई जाती है। उन आकुंचन पेशियों की कितनी संख्या होती है, 8 जोड़ी आकुंचन पेशियां क्या होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। किनमें, यहाँ पे सबसे पहले मोनोप्लेकोफोरा में ही बात चल रही है। इसको योजक कड़ी माना जाता है किसकी, एनेलिडा की, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, खंडी भवन प्रेजेंट है। तो एनेलिडा व मोलस्का की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, यहाँ पे मोनोप्लेकोफोरा को ही कहा जाता है। इनके अंदर यहाँ पे बात करेंगे, इनके अंदर रेतनांग पाए जाते हैं और 5 जोड़ी क्या प्रेजेंट होती है, 5 जोड़ी क्या प्रेजेंट होगी, गिल्स इनमें पाए जाएंगे रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पे तो लार्वा स्टेज मैंने बताया प्रत्येक प्रकार का ट्रोकोफोर लार्वा इनमें पाया जाएगा। इससे पहले मैंने वैलिजर प्रकार का ग्लोसिडियम लार्वा भी बताया था। लेकिन अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आएगा यहाँ पे नियोपाइलिनिया, या यहाँ पे नियोपाइलिनिया जो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे मोनोप्लेकोफोरा का। तो नियोपाइलिनिया यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे मोनोप्लेकोफोरा का होता है। अब देखो यहाँ पे एम्फीन्यूरा की बात करें तो एम्फीन्यूरा जो यहाँ पे सेकंड नंबर है, इसमें एग्जाम्पल अपने पास आता है काइटन के लिए मैंने अभी आपको बताया ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, बॉडी के पृष्ठ सतह के ऊपर खंडन पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है और वो किससे बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच उपस्थित होता है। तो यहाँ पे शरीर इनका कैसा होता, ओवल शेप होगा। ये कैसे होंगे, चपटे जंतु ये होते हैं। इनमें सिर व नेत्र देखो उसमें क्लियरली क्या यहाँ पे ओवल शेप बताया था, तो वहां पे क्या नहीं दिखाई देता है, ना तो सिर दिखाई देता है ना ही उसमें आइज दिखाई देती है। तो यहाँ पे सिर और यानी नेत्र दोनों ही क्या होते हैं, उनका अभाव इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इनके ऊपर यानी कि हम बात करेंगे इनमें, इन जंतुओं में क्लियरली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरवेंट्रल सरफेस पे देखा जाए तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उनके साथ साथ ही सिर पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पर्शक इनमें पाए जाते हैं। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में आज हम यहाँ पे कल क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी उसमें क्लासिफिकेशन में हम अपन डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना इसमें डायग्राम से बताऊंगी मैं आपको कि पाइला की बॉडी स्ट्रक्चर काइटिन में कैसी होगी, एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।